अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसी कंट्री की जो अपनी हर एक चीज़ में एक अलग पहचान रखता है। चाहे वो वहाँ की ज़ुबान हो, वहाँ की सकाफ़त हो, टेक्नोलॉजी हो या वहाँ के लोग, वो हर चीज़ में दुनिया से अलग होकर चलता है। एक ऐसा मुल्क जिसके पास दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार ट्रेनें मौजूद हैं, और एक ऐसा मुल्क जो इतना ताकतवर हो चुका है कि अब अमेरिका उसे अपने लिए ख़तरा समझ रहा है। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाएंगे चाइना की। दोस्तों, कैसे एक मुल्क जो अपनी आज़ादी के वक्त बिल्कुल कंगाल था, उसने तरक्की की ऐसी मंजिलें तय की कि दुनिया हैरान रह गई। आजकल वहाँ के लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनका लाइफस्टाइल क्या है। आखिर चाइना में कैसे ट्रेनें हवा में चलती हैं। इसके अलावा और बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपको बिल्कुल हैरान कर देंगे। तो चलिए अपनी इस शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। अगर आबादी की बात करें तो चाइना की कुल आबादी तकरीबन 1 अरब 42 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है। कभी ये चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क था, लेकिन अब इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन चुका है और चाइना दूसरे नंबर पर मौजूद है। इसका कुल रकबा 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है। चाइना की 61% आबादी शहरों में रहती है, जबकि बाकी तकरीबन 39% लोग देहातों में आबाद हैं। चाइना दुनिया का वो मुल्क है जिसकी सरहदें सबसे ज़्यादा मुल्कों के साथ मिलती हैं। इसकी सरहदें कुल 14 ममालिक से लगती हैं, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, रशिया, मंगोलिया, वियतनाम, म्यांमार, काज़ाकिस्तान और कई दूसरे बड़े ममालिक शामिल हैं। चीन के मज़हब की बात करें तो यह अपनी हर चीज़ की तरह मज़हब में भी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ तकरीबन 55% लोग किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते और ख़ुद को एथीस्ट कहते हैं। 18% के करीब लोग बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखते हैं। 5% के करीब ताओइज़्म को मानने वाले हैं। 2% के करीब मुसलमान हैं, जो ज़्यादातर सिंकियानिग और हुई के इलाके में रहते हैं, जबकि 1% ईसाई मौजूद हैं और बाकी छोटे छोटे मज़ाहिब और अकायद भी मौजूद हैं। चाइना को दुनिया का कॉपी मास्टर कहा जाता है। दुनिया में कोई भी नई चीज़ बने, चाइना उसकी कॉपी तैयार करने में सबसे आगे समझा जाता है। चाहे मोबाइल फ़ोन हो, जूते हों या कोई मशीन, सबकी कॉपी चीन में बड़ी आसानी से तैयार कर ली जाती है। यहाँ तक कि आपको कॉपी आईफोन भी चाइना से मिल जाते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया के तकरीबन 70% मोबाइल सिर्फ चीन में बनते हैं। यही वजह है कि चाइना को दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भी कहा जाता है। चाइना सिर्फ मोबाइल बनाने में ही आगे नहीं, बल्कि सोना निकालने में भी दुनिया का नंबर 1 मुल्क है और यह मुल्क सालाना तकरीबन 404 टन सोना पैदा करता है, जो कि बाकी दुनिया के बहुत से मुल्कों से कहीं ज़्यादा है। चाइना में एक बहुत मशहूर चीज़ है जिसे मट्टी की फ़ौज यानी टेराकोटा आर्मी कहा जाता है। ये असल में हज़ारों मट्टी के सिपाही हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह बनाए गए हैं। इनका कद, इनके कपड़े, इनके चेहरे और यहाँ तक कि इनके बालों के अंदाज भी बिल्कुल अलग अलग हैं। हैरत की बात यह है कि हर सिपाही का चेहरा दूसरे सिपाही से मुख्तलिफ है, जैसे ये सब बिल्कुल हकीकी लोग हों। ये फ़ौज 210 कबले मसीह में चीन के पहले बादशाह चिंगशी हुआन के साथ दफनाई गई थी। बादशाह का यकीन था कि मरने के बाद भी उसे एक फ़ौज की ज़रूरत होगी जो उसकी हिफाजत करेगी। इसीलिए उसके साथ तकरीबन 8000 सिपाहियों और घोड़ों के मुजस्समे दफन कर दिए गए। ये मट्टी के सिपाही 1974 में दरियाफ्त हुए, जब किसान एक कुआं खोद रहे थे। आज ये जगह टूरिस्ट के लिए एक बड़ा इंटरेक्शन है और दुनिया भर से लोग सिर्फ इसे देखने के लिए चाइना आते हैं। अब अगर खाने की बात करें तो चाइना के लोग खाने पीने में भी बहुत अलग हैं। वहाँ लोग ऐसी चीज़ें भी खा लेते हैं जिन्हें बाकी दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। मिसाल के तौर पर कुत्ते, बिल्लियाँ, चूहे, ऑक्टोपस और मुख्तलिफ़ किस्म के समंदरी जानवर, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें सूअर का गोश्त पसंद है। यहाँ तक कि चाइना में सूअर की तादाद इतनी ज़्यादा है कि इसके पूरे पूरे फार्म मौजूद हैं। इसलिए चाइना में भेड़, बकरी और गाय से ज़्यादा सूअर पाए जाते हैं। लेकिन चाइना के लोगों को जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है वो है नूडल्स। चीन के लोग नूडल्स को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत शौक़ से खाते हैं। दोस्तों, चाइना में दुनिया की सबसे तेज़ तरीन बुलेट ट्रेन भी मौजूद है, जिसे मैग्लिव ट्रेन कहा जाता है। ये ट्रेन शंघाई शहर में चलती है। इस ट्रेन की ख़ास बात यह है कि ये ट्रेन पटरी पर नहीं चलती, बल्कि पटरी से थोड़ा सा ऊपर फासले पर बिल्कुल हवा में चलती है। ये सब कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है और इसीलिए ये दुनिया की तेज़ तरीन बुलेट ट्रेन भी मानी जाती है। इसकी सबसे ज़्यादा रफ्तार 600 किलोमीटर फ़ी घंटा तक रिकॉर्ड की गई है। आमतौर पर यह ट्रेन 430 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से मुसाफिरों को लेकर चलती है।
इस रफ्तार का मतलब ये है कि अगर आप बीजिंग से शंघाई जाएं तो जो फासला आम गाड़ी 12 से 13 घंटे में तय करती है वो ये ट्रेन सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में तय कर लेती है। दोस्तों, जहां चाइना बहुत से हैरत अंगेज हकाइक से भरा पड़ा है, वहीं एक और हैरान कुन हकीकत भी सुन लें। चाइना का अपना ही एक नया साल होता है। जी हाँ, ये सुनकर आपको हैरानी हुई होगी, लेकिन हकीकत यही है कि चीन में नया साल बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग दिन शुरू होता है। जहां पूरी दुनिया 1 जनवरी को नया साल मनाती है, वहीं चाइना में नया साल चांद के हिसाब से मनाया जाता है। ये ज्यादातर जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरू में आता है। चाइनीज न्यू ईयर दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार समझा जाता है। इस दिन की सबसे खास बात यह है कि पूरा चाइना सुर्ख रंग में ढल जाता है। घरों को सुर्ख लालटेनों से सजाया जाता है और रात को आसमान रोशनियों से भर जाता है, क्योंकि चाइना में सबसे ज्यादा आतिशबाजी इसी दिन की जाती है। चाइना के लोगों का मानना है कि यह आतिशबाजी बुरी रूहों को भगाने और खुशियों को बुलाने के लिए की जाती है। चाइनीज न्यू ईयर के हर साल का एक अलग जानवर से ताल्लुक होता है, जिसे चाइनीज ज़ोडिएक कहा जाता है। कभी ये साल ड्रैगन का होता है, कभी खरगोश का, तो कभी टाइगर का। वहाँ के लोगों का मानना है कि इन जानवरों के हिसाब से आने वाला साल उनके लिए खुशी या गमी लाता है। चीन की सबसे बड़ी और सरकारी जुबान मैंड्रिन चाइनीज है। मैंड्रिन चाइनीज दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान भी है, लेकिन चीन में सिर्फ चाइनीज जुबान ही नहीं बोली जाती, वहाँ तकरीबन 300 से ज्यादा और जुबानें भी बोली जाती हैं। दोस्तों, इंग्लिश जुबान को तो आप सब जानते हैं कि उसमें सिर्फ 26 हरूफ होते हैं, उन्हीं को मिलाकर सारी अंग्रेजी जुबान बनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीनी जुबान में कितने हरूफ होते हैं? ये हकीकत सुनकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। चाइनीज जुबान तकरीबन 50,000 करैक्टर पर मुश्तमिल है। जी हाँ, इतनी बड़ी तादाद। लेकिन अब आप हैरान हो रहे होंगे कि चाइनीज लोग इन सारे करैक्टर्स को कैसे याद रखते हैं। इसमें हकीकत यह है कि आम लोग इन सब को नहीं जानते। एक आम पढ़ा लिखा चीनी तकरीबन 3000 से 4000 करैक्टर्स को इस्तेमाल करके अखबार पढ़ लेता है, बात समझ लेता है और जिंदगी के तकरीबन रोजमर्रा के सारे काम कर लेता है, जबकि बाकी करैक्टर्स का इस्तेमाल प्रोफेशनल कामों में किया जाता है। यही वजह है कि चीनी जुबान दुनिया की सबसे मुश्किल जुबान है, लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान भी है। दोस्तों, चाइना ने आज़ादी पाकिस्तान से 2 साल बाद 1 अक्टूबर 1949 को हासिल की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे पहला मुल्क जिसने चाइना को तस्लीम किया वो पाकिस्तान था। चाइना की आज़ादी के बाद सबसे पहला गैर मुल्की जहाज जो चाइना में उतरा वो भी पाकिस्तान का जहाज था। यहाँ तक कि चाइना के शुरू के दिनों में उनका बैंकिंग सिस्टम भी पाकिस्तान ने बनाने में मदद दी। लेकिन यहाँ अफसोस की बात यह है कि आज चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ खड़े हैं। इस बात का अंदाज़ा आप सिर्फ एक मिसाल से लगा सकते हैं कि चाइना की एक मशहूर कंपनी है हुआवे। उस एक कंपनी का 1 साल का मुनाफा हमारे पाकिस्तान की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। यहीं से आप चाइना की तरक्की और उनकी मईशत का अंदाजा लगा सकते हैं। 2025 में चाइना की कुल जीडीपी तकरीबन 19.2 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी तकरीबन 0.4 ट्रिलियन डॉलर। चाइनीज लोगों की सालाना आमदन की बात की जाए तो ये तकरीबन $20,000 सालाना है, जबकि पाकिस्तान में यह आमदनी तकरीबन 1800 से 2000 डॉलर तक बनती है। दोस्तों, जिस तरह चाइना हर चीज़ में आगे है, वहीं खेल के मैदान में भी चीन एक बड़ी ताकत है। ख़ास तौर पर टेबल टेनिस, डाइविंग, जिम्नास्टिक, वेट लिफ्टिंग और शूटिंग जैसे मुकाबलों में इनके खिलाड़ी बहुत ज़्यादा मेडल्स जीतते हैं। चीन ने अब तक मजमूई तौर पर 804 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। इनमें से 325 गोल्ड मेडल, 258 सिल्वर मेडल्स और 221 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। चाइना की करेंसी की बात करें तो चाइना की करेंसी का नाम युआन है। एक युआन तकरीबन 38 पाकिस्तानी रुपए और लगभग 12 भारतीय रुपए के बराबर बनता है। चाइना में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इमारत भी मौजूद है, जिसका नाम है शंघाई टावर। यह टावर इतना ऊंचा है कि बादलों को छूता हुआ महसूस होता है। इसकी ऊंचाई 632 मीटर है और इसमें 128 मंजिलें हैं। इस टावर के अंदर लगी लिफ्ट भी कमाल की है, जो दुनिया की तेज तरीन लिफ्टों में से एक है। ये 1 सेकंड में तकरीबन 21 मीटर ऊपर या नीचे जा सकती है, यानी इसको 128 मंजिलें तय करने में 1 मिनट से भी कम वक्त लगेगा। दोस्तों, आज चाइना दुनिया की मईशत का एक सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क बन चुका है और चाइना की बहुत सी कंपनियां दुनिया भर में मशहूर हैं, जिनमें अलीबाबा, हुआवे, चाइना मोबाइल, शॉमी, वोक्सवैगन चाइना और कई ऑटोमोबाइल कंपनियां। इसके अलावा घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी हायर भी चाइना से ताल्लुक़ रखती है। इसके अलावा एक ऐसी ऐप जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया, यानी टिकटॉक, ये ऐप भी चाइना की है और इसको चाइना की एक कंपनी बाइट डांस ने बनाया है।
दोस्तों चाइना के मौजूदा सदर का नाम शी जिनपिंग है और मुल्क की ज्यादातर ताकत उन्हीं के पास है। चाइना की पार्लियामेंट दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट मानी जाती है और इस पार्लियामेंट में तकरीबन 3000 के करीब नुमाइंदे मौजूद होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसमें आम सियासतदानों के साथ साथ किसानों, मजदूरों और हत्ता के फिल्म इंडस्ट्री की भी नुमाइंदगी की जाती है। आजकल चाइना की पार्लियामेंट में फिल्म इंडस्ट्री की नुमाइंदगी चाइना के सबसे मशहूर एक्टर जैकी चैन कर रहे हैं। दोस्तों चाइना में दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट भी है जो चाइना के एक शहर यूवी में वाक़या है। इसे इंटरनेशनल ट्रेड सिटी भी कहा जाता है। इस मार्केट में पूरी दुनिया से लोग माल खरीदने आते हैं। यहाँ चीज़ों की इतनी ज़्यादा वैरायटी और किस्में हैं कि अगर आप सिर्फ देखते ही रहें तो भी आप थक जाएंगे। छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक सब कुछ आपको एक ही जगह पर इसी मार्केट से मिल जाता है। इसीलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी शॉपिंग और होलसेल मार्केट कहा जाता है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चाइना के अंदर 30,000 से ज़्यादा डैम्स बने हुए हैं। इन्हीं में से एक बहुत बड़ा डैम है जिसे थ्री गॉर्जेस डैम कहा जाता है। इस डैम के बड़ा होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक डैम हमारे पूरे पाकिस्तान को बिजली फराहम कर सकता है। इसीलिए इस डैम का शुमार दुनिया के सबसे बड़े डैमों में किया जाता है। ये डैम यांगसी नामी दरिया पर बनाया गया है। इस डैम की वजह से चाइना में बिजली बनाने के साथ साथ सैलाब पर काबू पाने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। दोस्तों आपने दुनिया के अमीर तरीन शहरों के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का एक ऐसा गांव भी है जिसे सबसे अमीर गांव कहा जाता है? जी हाँ, ये गांव चाइना में वाक़या है और इसका नाम है ख्वाशी विलेज। इस गांव में रहने वाले हर शख्स के पास करोड़ों रुपए के असासे हैं। यहाँ के लोगों के पास अपनी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, खूबसूरत घर हैं और यहाँ तक कि इस गाँव का अपना एक अलग एयरपोर्ट भी मौजूद है। अब अगर बात हो चाइना की और दीवार चीन का जिक्र रह जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी। दीवार चीन दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। इस दीवार की लंबाई तकरीबन 21,000 किलोमीटर है, लेकिन इसका जो हिस्सा सबसे ज़्यादा मशहूर है वो चाइना के शहर बीजिंग में वाक़या है और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इसी जगह पर आते हैं। वहाँ जाने के लिए ट्रेन और केबल कार की सहूलत भी मौजूद है। दीवार चीन को देखकर इंसान बिल्कुल हैरान रह जाता है क्योंकि ये दीवार पहाड़ों और मैदानों के ऊपर से गुजरती है और इसे हज़ारों साल पहले बनाया गया था। इस दीवार का मकसद दुश्मन के हमलों से बचना था। दोस्तों चाइना की तारीख बहुत पुरानी है और चाइना की तहजीब तकरीबन 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। दुनिया की दूसरी बड़ी तहजीबों की तरह यहाँ भी ज़िंदगी का आगाज़ दरिया के किनारे से हुआ था। चाइना के सबसे अहम दरियाओं में से एक है येलो रिवर। ये दुनिया का छठा बड़ा दरिया है और इसकी लंबाई तकरीबन 5400 किलोमीटर है। इस दरिया ने सदियों तक चीनी तहजीब को जिंदगी दी और ज़राअत को सहारा दिया और आज भी इसे चीनी लोग बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और इसे चीन की माँ कहा जाता है। दोस्तों सियाहत में भी चीन किसी से कम नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर साल तकरीबन 8 करोड़ लोग चाइना की सैर करने आते हैं। चाइना इतना बड़ा मुल्क है कि आप एक बार में ही पूरा मुल्क नहीं देख सकते, लेकिन हम आपको चाइना के चंद मशहूर और खूबसूरत मकामात की सैर करवाते हैं। सबसे पहले ज़्यादातर लोग बीजिंग आते हैं। बीजिंग चाइना का दारुल हुकूमत है और यहाँ सबसे मशहूर जगह है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। इसके अलावा बीजिंग में पुरानी तारीखी इमारतें भी बहुत ज़्यादा हैं जो चीन की कदीम तारीख और सकाफत को जाहिर करती हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर है फॉरबिडन सिटी। ये एक पुराना शाही महल है जहाँ कभी चीन के बादशाह रहा करते थे। दोस्तों पांडा को तो आपने तस्वीर में कभी ना कभी देखा होगा, जो दुनिया के सबसे नायाब और मासूम जानवरों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पांडा चाइना की पहचान है? इसे चाइना का कौमी खजाना भी कहा जाता है क्योंकि ये कुदरती तौर पर सिर्फ चाइना में ही मौजूद है। पांडा ज़्यादातर बांस खाते हैं और इनकी खुराक का तकरीबन 99% हिस्सा बांस पर ही मुश्तमिल होता है। ये ज़्यादा चलते फिरते नहीं और दिन का ज़्यादातर वक्त खाने और आराम करने में ही गुजारते हैं। इनकी मासूम शक्ल और स्याह और सफ़ेद रंगत इन्हें दुनिया के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले जानवरों में शामिल करती है। दोस्तों दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो पांडा मौजूद हैं वो ज़्यादातर चाइना ने फ्रेंडशिप लोन के तौर पर भेजे हैं, यानी ये पांडा चाइना की ही मलकियत रहते हैं, लेकिन चाइना इन पांडा को दूसरे मुल्कों को सालाना रेंट पर देता है। पांडा के अलावा यहाँ स्नो लेपर्ड, गोल्डन मंकी और कई नायाब परिंदे भी पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी भी और मुल्क में नहीं है। दोस्तों चाइना में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी कमाल का है। ट्रेन, बस और मेट्रो हर वक्त आसानी से मिल जाती है। यहाँ आपको हर जगह वेंडिंग मशीन्स भी नजर आएंगी जिनमें खाने पीने की चीज़ें रखी होती हैं और इससे लोगों का बहुत ज़्यादा वक्त बचता है। अगर आप अपने आप को बहादुर समझते हैं और आप कहते हैं कि आप ऊंचाई से नहीं डरते,
तो चाइना के सूबे हुनान में मौजूद ज़ैंग जियाजी पहाड़ों का विजिट जरूर करें। यहाँ पर ऊंची ऊंची चट्टानों पर शीशे के पुल बनाए गए हैं, जहाँ से नीचे देखकर वाकई इंसान कांप जाता है। ये जगह देखकर आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने बहादुर हैं और आपको ऊंचाई से डर लगता है या नहीं। अब अगर आप पाकिस्तान से चाइना का वीज़ा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस्लामाबाद या कराची के चाइनीज़ वीज़ा सेंटर जाना होगा। सबसे आम टूरिस्ट वीज़ा होता है। इसके लिए आपको पासपोर्ट, एक फ़ोटो, CNIC की कॉपी, फ्लाइट टिकट, होटल की बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट और एक फॉर्म चाहिए होता है। अगर कोई आपको चाइना से इनवाइट कर रहा है तो उसका लेटर भी लगाना पड़ता है। वैसे तो चाइना का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन कुछ सर्विस चार्जेस ज़रूर लगते हैं। ये वीज़ा अमूमन 4 से 7 दिन में आपको मिल जाता है और इससे आपको 30 दिन तक चाइना में रहने की इजाज़त होती है। पाकिस्तान से चाइना का हवाई टिकट तकरीबन 70,000 से 1 लाख रुपए के दरमियान होता है और अगर आप पाकिस्तान से चाइना बस के ज़रिए जाना चाहते हैं तो इसका किराया तकरीबन 30 से 35,000 रुपए के दरमियान होता है, लेकिन बस का सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बहुत ही दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।